श्री रामचरितमानस नवा पुराण सप्तम दिन की कथा में किष्किंधा कांड यहाँ से प्रारंभ होता है। किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव मित्रता, श्री राम से सुग्रीव की मित्रता होती है। श्री तुलसीदास जी काशी के वासी शंकर भगवान का, जिन्होंने हलाहल विष जिसमें त्रिलोकी जल रही थी का पान किया था, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके आगे लिखते हैं। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। उस ऋषिमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। जब उसने श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा तो हनुमान जी को जिसे कहने लगा, आप ब्रह्मचारी का भेष बना करके जा करके पता लगाइए कि यदि हमारे दुश्मन बाली के भेजे हुए आ रहे हैं तो मैं इस पर्वत से भाग जाऊंगा। ए तो वन विदम दुर्गम बलि प्राणितो ध्रुवम, छद्यानाम चीरवशनो प्रचारांतो विहागतो। निश्चित ही ये दोनों वीर वाली के भेजे हुए हों, इस दुर्गम वन में विचरण करते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिसमें हम इन्हें पहचान ना सके। तो त्वं प्रकृतिनेव गत्वा श्रेयं प्लंगवम्, इंगितानां प्रकारश्च रूपभाषणेन च। अतः हे कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 2:6 और 24 से। हनुमंत उधर देखो तो शहीदो पुरुष इधर ही आते हैं, तपसी बलधारी छत्र रूप राज सिंह दिखलाते हैं। मुनिवर का उसको शाप लगा, यहाँ बाल नहीं आ सकता है। जब तक मैं जग में जिंदा हूँ, ओ चैन नहीं पा सकता है। सुग्रीव श्री हनुमान जी से कहता है, विप्ररूपधारी कपिता गयऊँ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। हो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु मन वीरा। सुग्रीव जी के इतने कहते ही हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके, हनुमान जी ने ब्राह्मण के भेष में जा करके मस्तक नुआकर प्रणाम करके पूछा, आप क्षत्रिय रूप से वन में विचरण करने वाले गौर और श्याम वर्ण कौन है? यहाँ की भूमि बहुत कठिन है, आपके चरण कोमल हैं, सुंदर शरीर वाले सर्दी गर्मी वायु को सहन करते हुए इस वन में क्यों विचरण करते हैं? अवतीर्णा भी हम परो चरंतो क्षत्रियाकृति, जगत स्थितो तुल्यो सर्गम लीलया कर्तुमुद्यतो। स्वतंत्रतो प्रेरिको सर्वहृदयास्था बिहारी, सरो नर नारायणो लोके चरन्त्वाविति में मति। आप साक्षात परमात्मा ही क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर के पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला से ही संसार की उत्पत्ति स्थित दुष्टों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम और स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस लोक में विचरण कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 1:15-16 से। के तुम तीन देव महकाहूं, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनि भार,
हे तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारे तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी के इस प्रश्न के उत्तर में श्री रघुनाथ जी कहने लगे, श्री रामो लक्ष्मणं प्रापश्येनं बटिरूपिणं शब्द शास्त्रस्त शेषरे श्रुतं नूनमेकधा अनेन भासितं कृष्णं किंचित् पदशब्दितं तथा प्राह हनुमतं राघवो ज्ञान विग्रहम् अहं दशरथे रामस्त्वं मे लक्ष्मणो अनुजा सीतया भार्या सार्थं कृतवचनं गौरवशात् आगत्त तत्रं विपिने स्थितोऽहं दण्डके द्विजं तत्र भार्या हृता सीता राक्षसां केनिचिमम् तां वेष्टोमिहायातो त्वं को वा कस्य वा वदः। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र व्याकरण कई प्रकार के भली प्रकार पढ़ा है। देखो, इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी एक अशुद्धि नहीं हुई। तदंतर विज्ञान घन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मान करके अपनी स्त्री सीता के सहित वन में आया था और यहाँ दंडकारण्य में रहता था। वहां किसी राक्षस ने मेरी भार्या सीता को हर लिया। उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। कहिए, आप कौन हैं? आप किसके पुत्र हैं? अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 1:17 से 20 तक। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि मन भाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। हम कौशल देश के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा से एक सुंदर स्त्री के साथ में आए थे। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं, कौशलेश कुशालानम समूहम कौशलम तस्यम कौशलेशः सुखाहर्षम महाहर्षम सर्वभूतहितात्मनम् ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च रक्षा सापतं भार्या रहिते कामरूपिणा तच्च न जाज्ञायते रक्षम पत्नीम एनाश्च वाहिता। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग्य महापुरुषों द्वारा पूजनीय ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने शून्य आश्रम से हर ले गया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों को ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 4:13-14 से। आपन चरित कहा हम गाए, कहूँ विप्र निज कथा सुनाई। श्री राम जी कहने लगे, हमने अपना परिचय आपको बता दिया, अब आप अपना परिचय हमें दीजिए। प्रभु पहचान पर गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी, हनुमान जी श्री राम को पहचान करके उनके चरणों में गिर गए। उनके मुख से वचन नहीं आ रहा है। फिर धैर्य धारण कर विनती कर
कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो आपको वर्षों बाद देखा है। फिर तपस्वी वेश में होने के कारण मैंने पूछा था, परंतु आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप मुझे एक मानव की भांति पूछ रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो।